कैसे हो दोस्तों। आज हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ जिसे लिखा है निधि ने। अब बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। मुझे लगता है कि ये किताब काफी अच्छी है और कवर देखकर तो लगता है कि इसके अंदर की भूतों की कहानियां भी जबरदस्त होंगी। मनु एक बुक स्टोर में खड़ी थी और अपने लिए एक हॉरर बुक ढूंढ रही थी। उसे बचपन से ही भूतों और उनसे जुड़ी बातों में बहुत रुचि थी और समय के साथ साथ यह उसका शौक बन चुका था। वह हमेशा ऐसी चीजें खोजती रहती थी जिससे उसे भूतों के बारे में और जानने को मिले। यह सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, बल्कि भूतों की कहानियां पढ़कर उसे एक अलग ही सुखद अनुभूति और आत्मसंतोष मिलता था। लेकिन यही आत्मसंतोष उसके लिए खतरनाक साबित होने वाला था और यह बात उसे बहुत जल्द पता चलने वाली थी। भैया, ये किताब दे दीजिए। मनु ने किताब दुकानदार को दी और उसे पैक करने के लिए कहा। दुकानदार कुछ पल उसे देखता रहा, लेकिन कुछ सोचकर तुरंत किताब पैक कर दी और अच्छा खासा डिस्काउंट देकर मनु को दे दी। मनु बहुत खुश थी क्योंकि उसे हॉरर स्टोरीज से भरी किताब मिल गई थी, वो भी डिस्काउंट में। दुकानदार भी खुश था क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस हॉरर बुक को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी इस किताब की ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। इसकी एक वजह थी उस किताब का कवर पेज जो बेहद डरावना था और उसी वजह से लोग उसे लेना पसंद नहीं करते थे। और दूसरी वजह थी लेखक का नाम तक अज्ञात था। न ही किताब में किसी प्रकाशन का जिक्र था और न ही कोई विवरण। ये किताब दुकानदार तक एक के साथ एक फ्री स्कीम में पहुंची थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई भी इसे लेना नहीं चाहता था। लोग तो इस किताब को देखकर ही डर जाते थे। दुकानदार को लगने लगा था कि ये किताब शायद कभी भी नहीं बिकेगी, लेकिन आज मनु ने इसे खरीद लिया था, जिस वजह से दुकानदार बहुत खुश था। भाग एक हॉन्टेड शिप। हॉन्टेड शिप एक ऐसा जहाज जो काले समुद्र के बीचों बीच वीरान खड़ा था। कहा जाता है कि वहां भूतों का वास है। ये महज अफवाह नहीं थी, इसके कुछ प्रमाण भी समय समय पर सामने आए थे। इसी जहाज के अकाउंट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी एक दिन रोज की तुलना में कुछ जल्दी पहुंची। सुबह के शांत माहौल में समुद्र की लहरें धीमे धीमे लोरी सी गा रही थी। उसने जैसे ही जहाज पर कदम रखा, एक हल्की सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह धीमे धीमे चलती हुई ऑफिस पहुंची और बैग लॉकर में रखकर घड़ी में देखा। सुबह के 5:30 बजे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने कुर्सी खींची और फाइल्स के ढेर में खो गई। उसे वहां बैठे अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी ठीक बगल में खड़ा हो। उसने चौंककर एक नजर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर तक वह सोचती रही, फिर खुद को समझाकर दोबारा काम में जुट गई। लेकिन उस पूरे ऑफिस में इस वक्त वो अकेली ही थी। फिर भी उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई और भी मौजूद है। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिरने लगा। रोशनी तो थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ धुंध सी छा गई हो। उसने घबराकर लाइट ऑन कर दी और सामने वाले टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने जैसे ही वापस अपना काम शुरू करने की कोशिश की, कुर्सी को किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। वह पहले से ही कुर्सी पर बैठी थी, फिर भी कुर्सी एक झटके में आगे खिसक गई। डर से एक सिहरन सी दौड़ गई उसके शरीर में। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने डरते हुए फिर से काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो एक धुंधली, पारदर्शी मानव आकृति उसके सामने खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। वह भागने लगी, लेकिन तभी वह आकृति और स्पष्ट होने लगी। बिना सिर का धड़, खून से सना शरीर और गल चुके हाथ पैर। उसे देखकर वह महिला कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ट्रिंग ट्रिंग। मनु किताब में डूबी हुई थी जब अचानक डोरबेल की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने किताब धीरे से बालकनी की मेज पर रखी और दरवाजा खोलने चल दी। दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैम, आपका पिज्जा। उसके हाथों में 4-5 पिज्जा के डिब्बे थे। मनु ने मुस्कुराकर पैसे दिए, डिब्बे थामे और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रख दिया।
फिर बिना ज्यादा ध्यान दिए दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि दरवाजा बंद होते ही एक हल्की पर बेहद ठंडी सफेद रोशनी उसके घर के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। अंदर कुछ बदल चुका था, लेकिन उसे अभी इस बात का एहसास नहीं था। वह फिर से अपनी कॉफी लेकर बालकनी में जा बैठी और दोबारा उसी किताब के पन्नों में डूब गई। हॉन्टेड शिप की उन डरावनी कहानियों में जो अब उसके इर्द गिर्द एक अजीब सी दुनिया रचने लगी थी। उस किताब में आगे लिखा था, यह शिप किसी आलीशान होटल से कम नहीं थी। हर साल हजारों यात्री उसमें सफर करते, पार्टी करते और लहरों के बीच एक यादगार सफर का आनंद लेते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रहस्यमय आग ने पूरे शिप को अपनी चपेट में ले लिया और उस वक्त वहां मौजूद हर व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। कहा जाता है वो रूहें जिनका सफर अधूरा रह गया वो आज भी उस शिप पर भटकती हैं। एक बार शिप के 2 सफाई कर्मचारी सबसे महंगे कमरे की सफाई के लिए पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा एक आकृति कुर्सी पर बैठी थी। वह आकृति मानो प्रकाश से बनी हो। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी मौजूदगी का एहसास बिल्कुल साफ था। कमरा अचानक बर्फ सा ठंडा हो गया। सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। और फिर एक एक कर 10 से 15 धुंधली परछाइयां उस कमरे में आकर खड़ी हो गई। हर एक की आंखें स्थिर और नजरें केवल उन्हीं पर जमी थी। तभी वही रोशनी जैसी आकृति उठी और बेहद शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, इस जगह को छोड़ दो। उन दोनों कर्मचारियों के रोंगटे खड़े हो गए। वे बिना कुछ बोले उल्टे पांव वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद जब वे अपने साथियों को लेकर दोबारा उस कमरे में पहुंचे तो न वहां कोई रोशनी थी, न परछाइयां, न ठंड और न ही उस कमरे में कोई था। सब कुछ ऐसा था मानो यहाँ कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था वो किसी वहम से कहीं ज्यादा था। मनु किताब में पूरी तरह डूबी हुई थी। पन्नों की रहस्यमयी दुनिया उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई बिल्कुल उसके पास, उसके बहुत करीब आकर बैठ गया हो। उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया। बगल में देखा, कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक वह वहीं जड़ बनी बैठी रही। फिर गहरी सांस लेकर उसने किताब बंद कर दी। शायद दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा। मन भटकाने के लिए वह उठकर रसोई में गई, फ्रिज खोला और ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल निकाली। डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और चुपचाप एक स्लाइस पिज्जा उठाकर खाने लगी। लेकिन मनु को बार बार एक ही एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसे अपनी पीठ पर किसी की नजरों की चुभन सी महसूस होती रही। उसने एक बार फिर पूरे घर में नजर दौड़ाई। कमरे की हर दीवार वैसी ही थी, खिड़की भी बंद थी और पड़ोस में वहां तो कोई रहता ही नहीं था। शायद ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। किताब का असर हुआ लगता है, उसने खुद को समझाया और खाने लगी। खाने के बाद वह उठी, थोड़ा बहुत काम किया और फिर से किताब लेकर बैठ गई। अब वह हॉल में बैठी थी क्योंकि रात हो चुकी थी। अब वह पढ़ने बैठी ही थी कि एक बेचैनी सी हवा में तैरने लगी। किताब अभी खोली भी नहीं थी कि अचानक हॉल में ठंडक घुलने लगी। कमरे का माहौल पल में बदल गया। दीवारें जैसे सांसें रोक कर खड़ी थीं और घर का हर कोना खामोश होकर जैसे कुछ छिपा रहा था। मनु को अचानक एहसास हुआ जैसे कोई उसके बहुत बहुत पास खड़ा है। इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो शायद छू भी सकती थी। उसने डरते हुए धीरे से बगल में नजर डाली पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद भ्रम है, पर दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। और तभी सारी लाइट्स चली गईं। घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उस सन्नाटे की साय सुनाई दे रही थी। अब मनु का डर चरम पर पहुंच गया। उसने हिम्मत की, अंधेरे में अपना फोन खोजा और जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन की, एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे वह फ्लैश की रोशनी को खुद में समेटने लगी, वह साफ होती गई। अब वह आकृति बिल्कुल स्पष्ट थी। एक युवती सफेद गाउन में, चेहरा आधा जला हुआ, हाथ पैर गल चुके।
मनु के मुंह से चीख निकल पड़ी। तभी उस औरत के पीछे से एक बच्चा निकला जिसका चेहरा भी जला हुआ था। मनु का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सफेद गाउन वाली औरत धीरे धीरे कमरे के कोने में एक खंभे के पास चली गई और फिर अचानक गायब हो गई। मनु ने राहत की एक सांस ली भी नहीं थी कि उसी खंभे के पीछे से हजारों आकृतियां निकलने लगी। कुछ अज्जली, कुछ बिना चेहरों के, कुछ उल्टे लटके हुए और कुछ रेंगते हुए फर्श पर सब मनु की ओर बढ़ रहे थे। हर एक आकृति की आंखों में बस एक ही चीज थी, मनु। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई उसकी चीख गूंज उठी। पर अगले ही पल मनु भी खामोशी में दबकर कहीं खो गई। कुछ दिन बाद मनु की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया था। उसके कमरे से जो सामान मिला उसे एक अनाथालय को दान कर दिया गया। और उन्हीं में थी वो किताब, वही किताब जिसे पढ़ते हुए मनु की जिंदगी ने करवट ली थी। अब वह किताब एक 12 साल की अनाथ बच्ची आर्या के हाथों में थी। वो गार्डन में बने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मासूम उत्सुकता थी, जैसे शब्दों के पीछे छिपे रहस्य को पकड़ना चाहती हो। हवा बहुत हल्की थी, सूरज ढलने को था और चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। आर्या ने किताब खोली, पढ़ना शुरू ही किया था कि उसे लगा जैसे उसके बगल वाला झूला भी धीरे धीरे हिल रहा हो। उसने किताब से नजर हटाई, धीरे से गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन झूला हवा के बिना भी खुद ब खुद झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य साया आराम से उस पर बैठा हो। आर्या ने आंखें मिचमिचाकर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी ओर ही देख रहा है। उसने किताब बंद की, पर तभी उस किताब का एक पन्ना अपने आप पलट गया। समाप्त। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। ऐसी ही और कहानी पढ़ने के लिए डाउनलोड करें लफ्जों की कहानी ऐप।